पुराने से कपड़े और नख बड़े बड़े, क्यों नख काटे तो छोटे बड़े बड़े नख, और भी खाने भी नहीं जाता था, वहीं कोई आकर डाल दे तो खा लेता था। और खाते खाते सुअर झपट के ले गया तो सुअर को भी नहीं भगाता, कुत्ता झपट के ले जाए तो कुत्ते को भी नहीं भगाता, ऐसे रहता। बोलता किसी से कुछ नहीं। हम भी सोचते थे कि पता नहीं क्या इसको, क्या है, कैसे है। तो सुदामा कुटी में भक्तमाल की कथा चल रही थी, हम ही कह रहे थे कथा। तो एक दिन माइक खराब हो गया, तो भीतर का माइक तो चल रहा था, बाहर वाला माइक बंद हो गया। तो वो जो पागल के वेश में थे ना, वो उठकर वहाँ से जहाँ कथा का शब्द ठीक से सुनाई पड़े वहाँ आ गए। जगमोहन के बाहर आकर एक बन्ना की लता थी, उसके पास बैठ के सुनने लग गया। हम करमेती जी का चरित्र कह रहे थे। अब वो उधर नहीं, ऐसे ऐसे मुड़ के दीवार की तरफ बैठा। अब खिड़की थी जंगला, वो जंगले से वो हमारी तरफ देख रहा था, जनता की तरफ तो दृष्टि थी नहीं, ऐसे कोने में। वो हमारी नज़र उधर पड़ गई, हमने देखा अरे ये तो वहीं बैठता था, आज यहाँ आ गया, इसका मतलब कथा का प्रेमी है। तो करमेती जी को जैसे ही भगवान की प्राप्ति वाली बात सुनी, वो हिलक हिलक के रोने लग गया। मेरी दृष्टि बदल गई, मैंने कह रही ये तो कोई प्रेमी महात्मा है, हम तो बहुत समय से इनको पागल ही समझते थे, तो इतना प्रेम से कथा सुनना, पागल तो ऐसे नहीं सुन सकता, इसकी झरझर आंसू बह रहे हैं आंखों से। श्रद्धा मन में थोड़ी जगी। तो कुछ दिन बाद जब हम उधर से निकलते, वो दिखाई पड़ते, तो हम उनको ऐसे मन ही मन नेत्र झुका के प्रणाम करते, और वो ऐसे ही रहते थे। ऐसे कभी देखते तो वो भी ऐसी आँख कर लेते, बस इतना। एक दिन खाकचौक से हम, शायद पूष का महीना होगा, बहुत जोर का जाड़ा था, खूब कोहरा पड़ रहा था, फोक जिसको कहते हैं, कोहरा खूब था। तो हम खाकचौक से जैसे ही लगभग रात्रि को 9 बजे उधर से चले, बहुत ठंड, एकदम घना कोहरा, बिजली का बल्ब का प्रकाश भी टिमटिमाता दिखे, इतना कोहरा। अब वो कोहरे में एक फटे से कंबल को ऐसे लपेट कर वो पीपल के नीचे वो बैठा था। तो हमने सोचा अभी बहुत एकांत है, कोई व्यक्ति है नहीं, अब इसके पास थोड़ी देर बैठें। हम वहीं बैठे। हमने कहा भगत जी राम राम, प्रणाम। पहले तो देखा ही नहीं हमारी तरफ, फिर मेरी तरफ ऐसे देखा, तो देखकर संभवतः पहचान लिया कि ये कथा सुनाता वही है ये। तो हमने कहा कि भैया आप कहाँ से आए हैं? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी प्रेरक बात है, आप कहाँ से आए हैं? बोला फर्रुखाबाद। फिर हमने दूसरा प्रश्न पूछा, किस जाति के हो? बोला कान्य कुब्ज ब्राह्मण। हमने कहा आप पढ़े लिखे भी हैं? बोला हाँ, एमएससी किया हुआ है। हम तो पढ़े नहीं, तो हम क्या जाने एमएससी क्या होता। उसने कहा हमने एमएससी किया हुआ है। तो हमने कहा अरे इतने पढ़े लिखे अच्छे कुल के बालक, आप ऐसे रहते हो, आप गंदगी में रहते हो, ऐसे क्यों रहते हो? इतना सुन के वह रोने लग गया और बोला कन्हैया से मिलने के लिए, कन्हैया से मिलने के लिए ऐसे रहता हूं। तो हमने कहा आपको कन्हैया मिल गए? झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, आप कथा सुनाते, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ मिल गए। इतने सरलता से, इतने विश्वास से उसने स्वीकार, हाँ मिल गए। हमने कहा स्वप्न में मिले कि ध्यान में? तो कहा आप जैसे आकर मिले हैं ऐसे मिले। और फिर फूट फूट कर रोया, रोते रोते उसने कहा कि आप किसी के सामने इस बात को बोलना नहीं। हमने कहा आप रोए नहीं, आपका शरीर जब तक रहेगा हम किसी के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोला हमने, किसी को भी नहीं कहा कि अच्छे महात्मा है, बस। फिर ना हम उनको छेड़ते, दूर से ही उनको नमस्कार करते। वो अपने थोड़ी बहिर्मुख अवस्था में होते तो वो नेत्र झुका लेते, नहीं तो जिसको योगी लोग कहते उन्मुनी अवस्था, तो सहज उन्मुनी में वो रहते थे।
और ऐसे ही कुछ समय बाद, शायद 1 साल बाद, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और फिर कुछ भी कोई डालता खाने के लिए, कुछ खाते भी नहीं, वहीं उनका शरीर पूरा हो गया। लोग उनको जमुना जी पधराए। मेरे सामने की घटना है। आपको अविश्वास हो सकता है, लेकिन मैं अविश्वास नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से, ऐसी जिसकी अवस्था हो, इतना पढ़ा लिखा हो, व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा? उसको हमसे कुछ चाहिए क्या जो झूठ बोलेगा? हम तो झूठ बोल सकते हैं, हमको चाहिए, वो तो नहीं बोलेगा झूठ। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति सरल है, बस भगवान के दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो गई। पर ये व्याकुलता जगती नहीं है। गंगा जी हम सब पर कृपा करें, कभी ऐसी कृपा हो जाए कि बस एकदम संसार से असंग होकर अहर्निश भगवान के स्मरण में डूब जाएं। संसार का भी उपकार का ठेका जिसको भगवान दें वो ठेकेदारी करे, बाकी तो सबसे अच्छा है अपने भजन में लग जाना। क्योंकि बारी मथे घृत हो ये वरु, सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। भगवान ने कृपा करके हमको कलयुग में जन्म दिया है, अपने निकट जल्दी पहुंचने के लिए कलयुग में जन्म दिया है। और युगन ते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। अन्य युगों की अपेक्षा कलिकाल में भगवान ने जीवों पर विशेष कृपा की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।